अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th बायोलॉजी के यूनिट नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। यूनिट नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। साइंस या बायोलॉजी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। किसी भी साइंस के सब्जेक्ट में जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो हम साइंटिफिक मेथड के ज़रिए करते हैं, और यही साइंटिफिक मेथड अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो इसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। कोई भी साइंटिफिक मेथड अगर हम बायोलॉजी में इस्तेमाल करें और हम बायोलॉजी के प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। तो बायोलॉजिकल मेथड जो है उसमें हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम रिकग्नाइज करते हैं और इसकी सॉल्यूशन हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी सॉल्यूशन क्या होगी। तो बायोलॉजिकल मेथड जब हम किसी भी प्रॉब्लम को बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हैं तो हम मुख्तलिफ़ स्टेप को फॉलो करते हैं, जिसमें सबसे पहले है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, नंबर 2 है ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च, नंबर 3 है हाइपोथेसिस, नंबर 4 है डिडक्शंस, नंबर 5 एक्सपेरिमेंट और नंबर 6 है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसको फार्मूलेट करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, मसला कौन सा है, किसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे है लंग कैंसर, अगर एक प्रॉब्लम है हमारे पास लंग कैंसर, तो हम इसके बायोलॉजिकल जो रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो हम इस तरह करेंगे, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। हम रिस्क फैक्टर इसके सॉल्व कर रहे हैं, उसमें ये प्रॉब्लम हमारे पास है यहाँ पे। तो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। सेकंड हमारे पास है ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च। सेकंड स्टेप में हम जो ऑब्जर्वेशन है हम करते हैं, इसमें जो सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए, जो प्रॉब्लम हमारे पास है उसकी सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, और इसमें हम जो प्रीवियस ऑब्जर्वेशन है और प्रीवियस रिसर्च है उसको भी हम रिकॉल करते हैं। जो ऑब्जर्वेशन है हम वो 5 सेंसेस के ज़रिए करते हैं, जिसमें विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट और टच शामिल है। तो ऑब्जर्वेशन हम 2 तरीके के करते हैं, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, ये डील विद डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल कलर, टेक्सचर, स्मेल एंड टेस्ट। और जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो डील विद नंबर, जैसे कि लेंथ, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, हाइट एंड वेट वगैरह। तो 2 किस्म के ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जो है ये पॉसिबल आंसर है या टेंटेटिव आंसर है किसी भी ऑब्जर्वेशन का। किसी ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम हाइपोथेसिस करते हैं, तो ऑब्जर्वेशन पे मबनी होते हैं हाइपोथेसिस, और ये पॉसिबल या टेंटेटिव आंसर होता है किसी भी ऑब्जर्वेशन का। तो ऑब्जर्वेशन ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। तो एक अच्छे हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक ये होंगे कि वो बेस्ड होगा ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होते हैं हाइपोथेसिस, और जो स्टेटमेंट होगा वो आंसर करेगा हमारे प्रॉब्लम को। तो जो हाइपोथेसिस होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि वो पॉसिबल आंसर हम दें और उसे उस स्टेटमेंट में हम लेके, और उसको फिर हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन हम करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट के बिना पे हम इसको ट्रू या फॉल्स हाइपोथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिडक्शन। डिडक्शन
इज द लॉजिकल कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट जो है जो डिडक्शंस हैं वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, या एक्सपेक्टेड रिजल्ट को हम डिडक्शन कह सकते हैं। इसमें हम इफ़ और देन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक हाइपोथेसिस है कि जितने भी प्लांट सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो हमारे पास डिडक्शन जो होगा इस तरह से होगा, इफ़ ऑल प्लांट सेल हैव ए न्यूक्लियस, ये पार्ट हमारे पास हाइपोथेसिस का होगा, तो देन हमारे पास जो डिडक्शन होगा, ए न्यूक्लियस विल बी ऑब्जर्व्ड इन ईच सेल ऑफ ए ब्लेड ऑफ ग्रास, जो कि ग्रास के ब्लेड में जितनी भी सेल्स मौजूद होंगे उन सब में भी न्यूक्लियस मौजूद होगा। तो ये हमारे पास डिडक्शन है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है एक्सपेरिमेंट्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो हम जो हाइपोथेसिस हैं उस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और डिडक्शन को हम चेक करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हम हाइपोथेसिस पे जो हमने डिडक्शन की थी, जो हाइपोथेसिस थे और फिर हमारे जो डिडक्शन थे, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कह सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर डिडक्शन फॉल्स है तो हाइपोथेसिस भी फॉल्स है, और डिडक्शन ट्रू है तो हाइपोथेसिस भी ट्रू होंगे। तो अगर हमारे पास हाइपोथेसिस फॉल्स है तो उसको हम रिजेक्टेड हाइपोथेसिस कहेंगे, और अगर हमारे पास हाइपोथेसिस ट्रू है तो हम इसको एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस कहेंगे। और फिर इस एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस के ज़रिए हम न्यू डिडक्शंस बनाएंगे, और फिर उन न्यू डिडक्शन पे हम फिर से एक्सपेरिमेंट और इसको रिकन्फर्म करेंगे जो हमारे पास ट्रू हाइपोथेसिस या एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस मौजूद हैं। कभी कभार इस तरह होता है कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट हैं वो किसी भी हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करते, तो इस कंडीशन में हम न्यू हाइपोथेसिस बनाते हैं और इसको फिर हम टेस्ट करते हैं। तो हम न्यू हाइपोथेसिस बना के फिर से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे इस सिचुएशन में। जो हमारा लास्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का वो है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। तो इसमें स्टेप में हम जो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास आ जाता है वो हम उसको कलेक्ट करके स्टेटिस्टिकली एनालाइज करते हैं ताकि हमें एक कंक्लूजन मिले। तो फिर उस कंक्लूजन को हम पब्लिश करते हैं रिसर्च आर्टिकल में, बुक्स में, साइंस सेमिनार में, और हम दूसरे लोगों को अलाउ करते हैं कि वो वेरीफाई करे मेरे रिज़ल्ट को। तो ये है बायोलॉजिकल मेथड जिसके ज़रिए हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम मुख्तलिफ़ स्टेप जो कि 6 स्टेप यहाँ पे हमने इसका ज़िक्र किया, जिसमें रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, मुख्तलिफ़ स्टेप शामिल है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।